मित्रों, मैं हूं दीपक सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पर्धा स्टार। सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे तमाम छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज हम एक विशेष टॉपिक पर ये सामग्री लेकर के आए हैं और ये भूगोल से संबंधित है। भारत देश के जो है विभिन्न राज्यों में अवस्थित नेशनल पार्क, प्रायः यह सभी एग्ज़ाम्स में जितने भी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये पूछा जाता है कि ये नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीवों या विलुप्त होने वाले जीवों के संरक्षण एवं पर्यावरण बचाव के लिए बनाया जाता है। देखिए, सरकार ने किस उद्देश्य के लिए इन उद्यानों को स्थापित किया है, तो सीधा सीधा इसका है कि वाइल्ड लाइफ, जो भी जंगल में रहने वाले जीव हैं उनके संरक्षण के लिए, और जो भी विलुप्त होने वाले जीव हैं, विलुप्त प्राय जीव हैं, उनको बचाने के लिए सरकार की ये पहल है राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का। नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज़्यादा नियम होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल पार्क के अलावे अन्य भी जो है वन्य जीव संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको कि हम लोग वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं, लेकिन उसमें उतने सख्त नियम नहीं होते। लेकिन नेशनल पार्क के जो नियम होते हैं वो काफ़ी सख्त होते हैं। इसमें ये पूरा भारत सरकार द्वारा निर्मित होता है। देखिए, जो नेशनल उद्यान होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, उसकी स्थापना, उसका निर्माण और उसकी सीमाओं का निर्धारण जो है वो भारत सरकार के द्वारा की जाती है। और इसमें आम जनों का जो मूवमेंट है या टूरिस्ट लोग को इसमें जाने की इजाज़त नहीं होती है। ये थोड़ा प्रतिबंधित क्षेत्र होता है जिसमें टूरिस्टों को जाने की इजाज़त नहीं होती, आम आदमी को जाने की इजाज़त नहीं होती। और इसकी जो समस्त मेंटेनेंस व्यवस्था है, निर्माण है, स्थापना है और इसका सीमा का जो निर्धारण है वो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। देखिए, भारत में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था 1936 में हैली के नाम से स्थापित किया गया था। ब्रिटिश सरकार के दौरान ही भारत में पहला नेशनल पार्क बन चुका था 1936 ईस्वी में, जिसे हैली राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया था। लेकिन अब उसको नाम बदल दिया गया है, अब हम इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। चूँकि इसकी स्थापना जो है जिम कॉर्बेट ने ही की थी, तो उनके नाम पर इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में जो ये पार्क है, नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में अवस्थित है। तो इस तरह से आप भली भांति जान चुके होंगे कि नेशनल पार्क किसे कहते हैं। अब नेशनल पार्क से संबंधित जो है ये कुछ रोचक जानकारियाँ भी आपको जाननी चाहिए। पहली बात कि भारत में वर्तमान में जो है 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये सारे जो फैक्ट हैं वो पीटी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तमाम जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके पीटी में ये फैक्ट्स जो है पूछे जाते हैं। तो आइए बारी बारी से कुछ अनोखे फैक्ट्स के बारे में पहले जान लेते हैं, इसके बाद हम राज्यवार जो है राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानेंगे। देखिए, कुछ अनोखे राष्ट्रीय उद्यान हैं। जैसे भारत में जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, कहाँ है। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है साउथ बटन आइलैंड है और ये अंडमान निकोबार में है। पहला मरीन नेशनल पार्क, देखिए पहला जो समुद्री नेशनल पार्क कहाँ बनाया गया है, तो ये कच्छ की खाड़ी में है जो कि जामनगर में है, ये गुजरात में है।
फ्लोटिंग नेशनल पार्क मतलब तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत में कहाँ बनाया गया है? तो ये मणिपुर में बनाया गया है और इसका नाम है किबुल लामजो। वहाँ की स्थानीय भाषा में इसका नाम होगा किबुल लामजो। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि भारत में वर्तमान में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो जो अंतिम या नवीनतम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन है? तो देखिए, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क तथा रायमोना नेशनल पार्क जो है वो भारत के नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान हैं, मतलब कि इसकी स्थापना हाल ही में की गई है। तो ये कुछ रोचक जानकारियाँ थी राज्यवार नेशनल पार्क, जो कि ये जो फैक्ट्स हैं ये आपको कंठस्थ याद रखने होंगे, क्योंकि ये परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं, है ना। वैसे आप ये कई बार रिपीट करेंगे तो ये अपने आप जो है स्वतः आपके दिमाग में जो है इसका स्मरण हो जाएगा, है ना, और आप इसे एग्ज़ाम में रिकॉल कर सकते हैं, है ना। तो एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। कर्नाटका, देखिए कर्नाटका में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो बांदीपुर बहुत फेमस है, नेशनल पार्क है। नागरहोल नेशनल पार्क है, जिसका नाम अब राजीव गांधी नेशनल पार्क हो चुका है। अंसी नेशनल पार्क है। बनेरघट्टा नेशनल पार्क है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क है और तुंगभद्रा नेशनल पार्क है। ये सारे जो पार्क्स हैं नेशनल पार्क, ये कर्नाटका में हैं। अब आते हैं हम हरियाणा की बात करते हैं, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क। अब हम आसाम की बात करते हैं, तो यहाँ पर मानस नेशनल पार्क है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में एक सींग वाले गैंडे जो है केवल असम में पाए जाते हैं और मानस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, तो ये भी जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे जो है वो आसाम में ही पाए जाते हैं। तो ये काजीरंगा और मानस दोनों नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। नामेरी नेशनल पार्क, ये भी असम में है। राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, ये भी आसाम में है। देखिए, राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है ये नागरहोल नेशनल पार्क को भी कहा जाता है, जो कर्नाटका में है। और यहाँ राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क है, ये आसाम में है। डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क, ये भी असम में है। डिब्रूगढ़ से ही आप समझ सकते हैं, डिब्रूगढ़ जो है ये क्रूड ऑयल के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर इसकी रिफाइनरी है। मेघालय में नोक्रेक नेशनल पार्क है, एक ही नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ में है कांगेर घाटी, कांगेर वैली नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क और गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क। तो ये छत्तीसगढ़ के पार्क हैं। तेलंगाना का सुब्रह्मण्यम रेड्डी नेशनल पार्क और मुग्रावनी नेशनल पार्क, है ना, ये तेलंगाना में है। तो तेलंगाना में का सुब्रह्मण्यम रेड्डी और मुग्रावनी नेशनल पार्क हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र में है बोरीवली, जिसको कि अब संजय गांधी नेशनल पार्क कहते हैं। चांदोली नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क और मेलघाट नेशनल पार्क। अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो सैडल पिक नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरीन वंटूर नेशनल पार्क, कैंपबेल नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क और साउथ बटन नेशनल पार्क। देखिए, इसकी विशेषता क्या है कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। जैसे कि हमने पूर्व में ही इसकी चर्चा की थी कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो साउथ बटन। कहाँ पर है ये, तो अंडमान निकोबार में। हिमाचल प्रदेश में क्या क्या राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन सा? पिन वैली, ग्रेट हिमालय, रोहल्ला, खीरगंगा, इंद्रकीला और सिकरी देवी अभयारण्य की चर्चा भी हम नहीं करेंगे, केवल नेशनल पार्क की ही चर्चा करेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसकी चर्चा हम पूर्व में ही कर चुके थे कि ये ब्रिटिश काल में ही 1936 में बना था और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहले इसका नाम जो है हैली नेशनल पार्क था।
फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है? फ्लावर वैली नेशनल पार्क, तो ये उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क। अब हम गोवा की बात करेंगे तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य की बात अभी हम नहीं करेंगे। और भगवान महावीर मोलेम नेशनल पार्क, ये दोनों गोवा में है। चलिए, गोवा 2 बार रिपीट हो गए। फिर केरल में है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, बहुत इम्पॉर्टेंट। इसके बाद पेरियार नेशनल पार्क। देखिए पेरियार जो है वो जंगली। चलिए पुनः मैं उपस्थित हूँ। मैंने गोवा तक की चर्चा कर ली थी, अब आते हैं हम लोग केरल की भी मैंने चर्चा कर ली थी। मणिपुर, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये, जो कि सिरोही में है, क्षमा करेंगे, और दूसरा सिरोही नेशनल पार्क है। तो केबुल लामजाओ और सिरोही, ये 2 जो नेशनल पार्क हैं ये मणिपुर में हैं। और केबुल आप याद रखेंगे, केबुल जो है, केबल जो है ये हम लोग तार को कहते हैं, तो आप ये याद रखेंगे कि केबुल जो नेशनल पार्क है वो विश्व का भारत का ही नहीं, विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क और पखुई सेंचुरी की बात अभी हम नहीं करेंगे। नामदफा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, यहाँ पर लेपर्ड पाया जाता है। और तमिलनाडु में देखिए बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी अनामलाई नेशनल पार्क है, मुदुमलाई नेशनल पार्क है, फ्लानी हिल्स नेशनल पार्क है, मुकुर्थी नेशनल पार्क है, गुंडी नेशनल पार्क है, नेलई, ये दोनों सेंचुरी हैं। ओडिशा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, नंदन कानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर की बात अभी हम नहीं करेंगे। चिल्का झील, इसकी भी बात नहीं करेंगे। मिजोरम में है मुरलेन नेशनल पार्क, फवंगपुई और डाम्फा सेंचुरी है। चलिए, जम्मू एंड कश्मीर में है दाचीग्राम नेशनल पार्क, ये एकमात्र नेशनल पार्क है जहां कश्मीरी महामृग हंगुल पाए जाते हैं। देखिए ये भी एक विशेष जो है नेशनल पार्क है दाचीग्राम। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर कि महामृग है ना, हंगुल पाए जाते हैं। बड़े आकार के जो मृग होते हैं हंगुल, वो पाए जाते हैं। कश्मीरी महामृग हंगुल कहाँ पाए जाते हैं? तो दाचीग्राम नेशनल पार्क में। सलीम अली नेशनल पार्क, देखिए सलीम अली एक जो है वो पक्षी विज्ञान के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे भारत के, उनके नाम पर सलीम अली नेशनल पार्क है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और हेमिश हाई भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। देखिए आपको जानना चाहिए कि हेमिश हाई जो है वो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और अब ये लद्दाख में जा चुका है ना। ये जम्मू एंड कश्मीर का जो है जब विभाजन हुआ और 2 ये केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तो हेमिश हाई जो है अब है ना लद्दाख में चला गया है। तो लद्दाख में हेमिश हाई नेशनल पार्क है। आंध्र प्रदेश में इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है, वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम नेशनल पार्क है। और देखिए नागार्जुन सागर जो श्रीशैलम नेशनल पार्क है भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है। देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं, तो उसमें जो है एक प्रोजेक्ट टाइगर का जो स्कीम है वो हमारे झारखंड राज्य में भी है। तो भारत का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है ये नागार्जुन सागर नेशनल पार्क में है और हमारे यहाँ जो झारखंड में है वो बेतला नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व है ना।
तो ये आप याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो श्री सलेम में है, नागार्जुन सागर नेशनल पार्क। पुलिकट झील ये तो सेंचुरी है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, बांधवगढ़, संजय और माधव। उत्तर प्रदेश में दुधवा है नेशनल पार्क और एक चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है ये। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है, बुक्सा है, जल्दापारा है, गोरुमारा है, सिंगलीला है और नेवरा वैली है। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है। ये तो अभयारण्य है गंगा के डॉल्फिन को बचाने के लिए। और गौतम बुद्ध अभयारण्य है। तो ये अभयारण्य की चर्चा भी हम नहीं करेंगे। सिक्किम में एक ही है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो आप ये कंचनजंगा हिमालय की एक चोटी है, उसके नाम पर है। तो ये तो आप नाम से ही पकड़ लेंगे कि ये सिक्किम में है। पंजाब में हरीके झील वेटलैंड नेशनल पार्क है। तो हरीके झील वेटलैंड नेशनल पार्क जो है पंजाब में है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है और ब्लैक बक नेशनल पार्क है, वंशदा नेशनल पार्क है और जंगली गधा अभयारण्य भी यहाँ पर है। ये प्रायः पूछा जाता है कि जंगली गधा का जो अभयारण्य भारत में कहाँ है ना, तो ये गुजरात में है। और भारत का जो है पहला मरीन नेशनल पार्क कौन है, समुद्री नेशनल पार्क कौन है? तो ये कच्छ की खाड़ी में बनाया गया है ना, कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क। झारखंड में है बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग सेंचुरी और धीमा नेशनल पार्क। ये देखिए गलत लिखा हुआ है, धीमा नेशनल पार्क झारखंड में नहीं है बल्कि मणिपुर में है। तो इस तरह से ये आज का जो टॉपिक हम लेकर के आए थे राष्ट्रीय उद्यान का नेशनल पार्क का, ये यहीं समाप्त होता है। और भूगोल की बहुत ही रोचक जानकारियाँ हम लेकर के आपके बीच आने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में भूगोल पर हमारा खास फोकस रहेगा, क्योंकि भूगोल जो है कुछ एस्पायरेंट्स को टफ सब्जेक्ट लगता है, लेकिन यह वास्तव में बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक है। यदि आप इसमें रुचि लेंगे तो ये आपको बिल्कुल इजी लगेगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों की भी शेयर करें, लाइक करें। और इसी आशा के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।